Hello everyone, welcome to class number 8 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc। सो लास्ट कुछ क्लासेस से हम सेकंड चैप्टर जो इस यूनिट का है मैक्रोज उसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और लास्ट दो क्लासेस में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि कैसे हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, उसको स्टोर करके सेव करके रखना है, और उस सेव्ड या फिर रिकॉर्डेड मैक्रो को हम कैसे रन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लास्ट के दो क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो द रिकॉर्डेड मैक्रो इज इंटरनली स्टोर्ड एज instruction written in the programming language called basic that are executed when the macro is run or executed, है कि नहीं। जो भी हम मैक्रोज में रिकॉर्ड करते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उस रिकॉर्डेड मैक्रो को वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और जब भी हम उसको रन करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज ए सिंपल मैक्रो। तो अब तक हम जो मैक्रोज क्रिएट करते थे उसको बाय डिफॉल्ट जो हमारा लाइब्रेरी था, जो मॉड्यूल था, उसके अंदर हम सेव करते थे। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से एक लाइब्रेरी क्रिएट करें और हम खुद चाहते हैं कि हम एक खुद से एक मॉड्यूल क्रिएट करें और उसके अंदर अपने मैक्रो को सेव करके रखें, तो दैट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, है कि नहीं। तो कैसे हम खुद से एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम खुद से एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में मैक्रोज को उस लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल के अंदर हम कैसे सेव करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो we selected a library or module to store our recorded macro। हम हमारे recorded macro को एक लाइब्रेरी सिलेक्ट करके उसके अंदर एक मॉड्यूल को सिलेक्ट करके हम स्टोर करके रखते हैं। Similarly, while creating a macro, either create a new library or module or edit an existing module stored in a library, है कि नहीं। तो जब भी हम कोई मैक्रो को रिकॉर्ड करके किसी भी लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल में रखते हैं तो उसके बदले अगर हम चाहेंगे कि हम खुद का एक लाइब्रेरी क्रिएट करें और खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट करें और उसमें मैक्रो को स्टोर करके रखें, या फिर अगर पहले से कोई मॉड्यूल हमें दिया गया है तो उस मॉड्यूल का नाम हम एडिट करें और उसके अंदर मैक्रो को स्टोर करके रखें, अगर हम चाहते हैं तो ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें हमें क्रिएट करना आज के क्लास में सीखना है। सबसे पहला चीज़ हमें सीखना है कि हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको अगर हम खुद से एक लाइब्रेरी क्रिएट करके उसके अंदर मैक्रो को स्टोर करना चाहते हैं तो खुद से एक लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज फिर हम सीखेंगे कि खुद से हम एक मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट दो क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि लाइब्रेरी is the collection of modules and modules are the collection of macros, है कि नहीं। मैक्रोज को हम मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर करते हैं एंड मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं। तो पहले लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल बनाएंगे, देन उस मॉड्यूल के अंदर मैक्रोज को स्टोर करेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए हमें एक टूल दिया गया है मैक्रोज सब मेन्यू के अंदर जिसका नाम है ऑर्गेनाइज मैक्रोज। ओके, सो तो कैसे हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे खुद से लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे खुद से मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा टूल्स टैब। टूल्स टैब में जाने के बाद उसके अंदर होगा मैक्रोज सब मेन्यू, उसके अंदर होगा ऑर्गेनाइज मैक्रोज, देन उसके अंदर होगा लिब्रे ऑफिस बेसिक। ओके, तो उस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो उसमें क्लिक करने से ओपन होगा लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स। तो ये ओपन होने के बाद वहां पे एक ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन होगा, उस ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे एंड ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में क्लिक करके देन हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो टूल्स टैब में जाते हैं, देन मैक्रोज में जाते हैं, देन कहाँ पे जाना था, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाएंगे, देन कहाँ पे क्लिक करना है, लिब्रे ऑफिस बेसिक। ओके, तो उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर अगर हमें एक लाइब्रेरी क्रिएट करना है या फिर मॉड्यूल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, ऑर्गेनाइजर।
ऑर्गेनाइजर में गए तो मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मॉड्यूल टैब में रहेंगे, डायलॉग क्रिएट करना है तो डायलॉग टैब में रहेंगे, लाइब्रेरीज क्रिएट करना है तो लाइब्रेरीज टैब में रहेंगे। 3 टैब है, बेसिक, माइक्रो, ऑर्गेनाइजर, डायलॉग बॉक्स में हमारे पास 3 टैब है। तो अगर हमें लाइब्रेरीज क्रिएट करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज टैब में जाएंगे, लाइब्रेरीज टैब में जाने के बाद न्यू बटन में क्लिक कर देंगे, तो वहां पे वो न्यू लाइब्रेरी नेम देने के लिए हमें डायलॉग बॉक्स देगा, तो वहां पे जो भी न्यू लाइब्रेरी का नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही लाइब्रेरी 1 रहने देते हैं, देन ओके में क्लिक करेंगे तो न्यू लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे। हम देख सकते हैं कि माई मैक्रोज के अंदर पहले एक ही लाइब्रेरी था, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अभी उसके अंदर और एक लाइब्रेरी क्रिएट हो चुका है, लाइब्रेरी 1। और जब भी हम कोई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक मॉड्यूल भी क्रिएट करके वो हमें प्रोवाइड करता है, ओके। और अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने एक नया लाइब्रेरी क्रिएट किया या फिर पहले से जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर अगर हम और कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के नेम को एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगेन बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स में वहाँ पे ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अभी हमें क्या करना है, मॉड्यूल्स ऐड करना है या फिर मॉड्यूल्स को एडिट करना है। तो अगर मॉड्यूल्स को एडिट करना है तो कैसे करोगे, जिस मॉड्यूल को एडिट करना चाहते हो उस मॉड्यूल को सिलेक्ट करना, मॉड्यूल्स टैब में रह के देन एडिट ऑप्शन में क्लिक करना, ओके। और जो भी उस मॉड्यूल में एडिट करना है हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर हमें एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना है तो न्यू मॉड्यूल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना है तो जिसके अंदर न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना है उसको चूज करेंगे, उस लाइब्रेरी को, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जो भी न्यू मॉड्यूल हम बनाना चाहते हैं न्यू मॉड्यूल का नाम देने के लिए बोलेगा, जो भी नाम देना चाहते हैं देंगे, देन ओके में क्लिक करेंगे तो न्यू मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। सो आई होप यहाँ पे क्लियरली सबको इजीली समझ आ गया होगा कि अगर हम एक न्यू लाइब्रेरी या फिर एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए किस ऑप्शन के थ्रू जाके हम ये कर सकते हैं वो हमने आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया और उसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा। वही सेम चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और कुछ टॉपिक मैक्रोज टूल को लेके डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।